हेलो फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे। और जैसा कि फ्रेंड आप लोग को पता है कि हम लोग ई एम आर एस को देखते हुए एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड्स। और इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपका ई एम आर एस के सिलेबस पी जी टी के अनुसार ई एम आर एस पी जी टी सिलेबस के अनुसार जो इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश ऑथर हम लोग को पढ़ना है फ्रेंड्स, वो इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में मुल्क राज आनंद, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के रूप में है फ्रेंड्स। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं मुल्क राज आनंद को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑथर के रूप में देखने को मिलता है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में। और इसे आपको हर एक एग्ज़ाम में आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, टीजीटी हो, पीजीटी हो, या किसी प्रकार की आप एग्ज़ाम लिख रहे हैं इंग्लिश से, तो आपको मुल्क राज इन अगर इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश आपको पढ़ना है तो मुल्क राज आनंद को आप स्किप नहीं कर सकते हैं। इसलिए चलिए फ्रेंड, आज हम लोग इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि ऑल ओवर इंडिया में जो पूछा गया है हर एक एग्ज़ाम में, उसको आज हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। और ये आपका यूथ पब्लिकेशन के बेस लिया गया है फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं ई एम आर एस का जो है पीजीटी को देखते हुए, है ना, पीजीटी को देखते हुए हम लोग पीजीटी को सिलेबस को फॉलो करते हुए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए जो मुल्क राज आनंद है, इसका अनटचेबल जो है फ्रेंड्स, जो 1935 में आया है ना, ये 1935 में अनटचेबल है। इसी से यह जो है मुल्क राज आनंद बहुत फेमस हुआ। और तो इस तरह से इसका जो सबसे ज़्यादा फेमस अगर नॉवेल में देखा जाए तो अनटचेबल है फ्रेंड्स। और ये अनटचेबल तो इंस्पायर हुए थे महात्मा गांधी से इंस्पायर होके लिखा गया है। और चलिए फ्रेंड्स, तो आज हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं मुल्क राज आनंद का अगर एज हम लोग देखते हैं तो ये आपको 1905 से 1904 मतलब 99 ईयर, ये 99 साल के एज में इनका मृत्यु हो गया। 1905 से 1904 जो है फ्रेंड्स, ये मुल्क राज आनंद का पीरियड है। तो चलिए मुल्क राज का जो पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, वो मुल्क राज आनंद ए ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल इज ए, है ना, एक मुल्क राज आनंद का ऐसा कौन सा है जो फ्रेंड्स नोवेल जो कि ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल है। तो ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल के रूप में जो जाना जाता है फ्रेंड्स, इसका स्वामी एंड फ्रेंड, अनटचेबल, द अनटचेबल, द कुल्ली, टू लिव्स एंड वर्ड्स। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड, जो स्वामी एंड फ्रेंड जो है, ये इसका क्या है, ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा स्वामी एंड फ्रेंड जो है, इसका क्या है, ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है। याद रखिएगा कि इसका जो स्वामी एंड फ्रेंड है वो कैसा नॉवेल है, ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है ना। तो ये आपका ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है, और अनटचेबल ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल नहीं है। तो इस तरह से कुल्ली आपका जो है फ्रेंड, ये 1900, अनटचेबल 1935 में आता है, और कुल्ली जो आपका आएगा 1936 में। कुल्ली का एक कैरेक्टर जो है प्रोटोगोनिस्ट है वो मुन्नू, आपको याद रखना है। और अनटचेबल में भाखा राखा लाखा, आप इन लोग का रिलेशन हमको बता के कमेंट करिएगा, भाखा राखा लाखा कौन था, है ना फ्रेंड। और चलिए, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका सेवन समर हो जाएगा, है ना, सेवन समर। मुल्क राज आनंद का ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल जो है वो कौन सा है, पहला हो जाएगा सेवन समर हो जाएगा, है ना। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन है, इन द 1950 में मुल्क राज आनंद के ऑन ए प्रोजेक्ट टू राइटर ए सेवन पार्ट ऑटोबायोग्राफिकल टाइटल सेवन एज ऑफ माइंड। इसका जो टाइटल था फ्रेंड उसका क्या था, सेवन एज ऑफ माइंड था, ये भी याद रखिए। ऑफ विच ही वाज ओनली एबल टू कंप्लीट फोर पार्ट, इसको जो फोर पार्ट में इसको कंप्लीट किया, बिगनिंग 1951 विथ सेवन समर, फ्लो बाय द मॉर्निंग फेस, कन्फेशन ऑफ ए लव एंड द बाइबल, है ना, लव एंड द बाइबल।
दूसरा जो प्रश्न है फ्रेंड्स, द ओल्ड ओमेन एंड द काउ बाय मुल्क राज आनंद शो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए काउ इनटू ए। तो ओल्ड मैन जो काउ है फ्रेंड्स, वो मुल्क राज आनंद का जो शो करता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए काउ इनटू ए, तो किस पे है? द लिनेस टैगर्स और तो बोप्शिलो और गोडेस। तो इसका जो है टाइगर्स के किसको डिनोट करता है? टाइगर को करता है फ्रेंड, याद रखिएगा, किसको? टाइगर को। आनंद शो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द काउ इनटू ए टाइगर्स, है ना, किसको करता है? द ओल्ड वोमन एंड द काउ इज द ओनली वन ऑफ द आनंद नॉवेल टू हैव द ओमेन as a central and to the present woman problem and the suffering, and the novel show the transformation in the character of गोरी, है ना, गोरी का कैरेक्टर को ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया जा रहा है। अब अगला जो प्रश्न है फ्रेंड, नेम ऑफ द फर्स्ट नॉवेल ऑफ मुल्क राज आनंद विच क्रिएट ए परफेक्ट बाय ए एम फोस्टर that won him वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन, है ना। तो ये जो है फ्रेंड्स, ये आपका कुली में नहीं होगा, विलेज में भी नहीं होगा। अनटचेबल जो है फ्रेंड्स, इसका जो है ए एम फोस्टर जो है फ्रेंड्स, ए एम फोस्टर, है ना। तो इसका जो कौन सा नॉवेल है मुल्क राज का, जो कि आपका अनटचेबल है। तो मुल्क राज आनंद रोड द फर्स्ट नॉवेल अनटचेबल पब्लिश इन द 1935 में। इच ए चिलिंग एक्सपोर्ट्स ऑफ द लिविंग of the India untouchable cast. The novel introduced was the written by his friend E.M. Foster, who he met while working on T.S. Eliot magazine क्रिटेरियन मैगजीन में ये हुआ था। मुल्क राजा आनंद रोट द अबाउट द पब्लिक ऑफ द हिज नोवेल अनटचेबल टू हिज फ्रेंड आर के रतवार सिंह एज यू नो दिस बुक रिटेन इन गांधी जी, है ना, गांधी जी आश्रम इन 1927 was turned down by 19 publishers in the UK 20 publication because E.M. Foster agreed to the write a preface। इसका जो प्रीफेस जो लिखा था फ्रेंड, ई एम फोस्टर लिखा था, ये याद रखिएगा। कभी कभी आपका प्रश्न ये भी बन जाता है कि इसका अनटचेबल का जो प्रीफेस जो लिखा था, अनटचेबल